राम राम जी, मेरा नाम है दक्ष। मैं रहता हूँ बर्लिन जर्मनी में। मेरे को आजकल काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं कि मैं बैचलर के साथ फुल टाइम जॉब कैसे कर रहा हूँ। हाउस बिल्डिंग के बाद सीधा मैंने बैचलर में एडमिशन कैसे ले लिया डायरेक्टली विदाउट एनी 2 साल के एक्सपीरियंस के। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में पूरे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं इस चैनल पे आपकी जर्मनी की जो जर्नी है उसको मैं इजी करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो नीचे सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा मिलता है। वीडियो शुरू करते हैं। मैंने अपनी हाउस बिल्डिंग नर्सिंग की 2022 में ख़त्म कर ली थी सितंबर में। अगर मैं इंडिया की लैंग्वेज में कहूँ, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से करूँ, मैंने यहाँ पे GNM कर रखा है। आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी और उसके बाद आप बैचलर्स कर सकते हो। ANM कहते हैं शायद उसको। तो मैंने अपनी 2022 में कर लिया हाउस बिल्डिंग। उसके बाद मैं काम कर रहा था अपना बायन में, म्यूनिक में काम कर रहा था। वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक अबिटूर करना होता है, लाइक 13 साल की स्टडी चाहिए होती है अगर आपको बैचलर की स्टडी करनी है, या फिर आपको हाउस बिल्डिंग के बाद 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अब मैंने ढूंढना शुरू किया कि यार मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे को बैचलर करनी है, मैं कैसे करूँ। तो फिर मैं ऐसे ही चेक कर रहा था। बर्लिन में मेरे को एक यूनिवर्सिटी मिली जिसमें अभी पढ़ रहा हूँ, और वहाँ पे एक गेसेट्स लिखा हुआ था। एक लो था यहाँ का, बर्लिन का एक लो है, गेसेट्स नंबर 5, और बर्लिन होक्सुले रेगल उसको कहते हैं, होक्सुले गेसेट्स उसको कहते हैं। तो आप उसके थ्रू विदाउट एनी 13 साल की स्टडीज़ के आप सीधा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो और आप बैचलर कर सकते हो। और मैंने भी ऐसे ही किया। मेरे को म्यूनिक से मूव करना पड़ा, बर्लिन आना पड़ा। अब जो लो मैंने आपको बताया, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। आपको अप्लाई करते हो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हो तो मेरे को आप पर्सनली ईमेल कर सकते हो info@dakshdippy.com पे। मेरे को ईमेल कर देना, हम देख लेंगे कैसे प्रोसेस करना है उस चीज़ को, आप एलिजिबल हो भी हो या नहीं हो। तो ये तो था विदाउट 2 इयर्स के एक्सपीरियंस के बैचलर कैसे स्टार्ट करनी है। अब बात कर लेते हैं कुछ और भी हाउस बिल्डिंग्स होती है, उसमें भी आप बैचलर स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि IT में कोई हाउस बिल्डिंग आपने करी है, यहाँ पर आकर के होटल मैनेजमेंट में आपने आके यहाँ पे हाउस बिल्डिंग करी है और उसके बाद आप पढ़ना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। तो उन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट कर दो नीचे, मैं बना दूँगा उस चीज़ के ऊपर। नॉर्मली 13 साल की स्टडीज़ चाहिए होती है बैचलर के लिए। अगर आपने हाउस बिल्डिंग कर रखी है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। बट कुछ कहीं कहीं गेम खेलने की थोड़ी सी वो होती है, आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, कुछ रूल्स ऐसे हैं, किसी स्टेट के रूल ऐसे हैं, तो वहाँ हम थोड़ा सा खेल के एडमिशन ले सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं अपना एडमिशन। तो ये हो गया हाउस बिल्डिंग और बैचलर के बारे में। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ इसमें, मैंने जो अपनी हाउस बिल्डिंग करी थी वो मैंने करी थी गेजुंड हाइट्स und Krankenpflege। 2020 से नई हाउस बिल्डिंग आ गई थी जिसको कहते हैं Pflegefachmann, Pflegefachfrau या फिर Pflegefachkraft। ये वाली हाउस बिल्डिंग आ गई थी, जनरल वाली। मेरे को क्या था कि मेरे को अब जब मैं बैचलर की अपनी स्टडी कर रहा हूँ तो मेरे को जो 3 एग्जाम मैंने अपनी हाउस बिल्डिंग में दिए थे मेरे को दोबारा से देने पड़े। श्रिफ्टलिश, मुंडलिश और प्रैक्टिस, ये तीनों मेरे को एग्जाम कुछ मैंने दे दिया, कुछ मैं अभी दे रहा हूँ। और मैं अभी इस टाइम 6th सेमेस्टर में हूँ। अगले साल होप सो अगले साल या फिर अगले साल के दिसंबर तक मेरी फिनिश हो जाएगी। मेरे को लग रहा है कि मैं फिनिश कर लूँगा, यही कोई जून जुलाई के करीब अपनी बैचलर फिनिश कर लूँगा। अगर नहीं हुआ तो दिसंबर जनवरी के करीब कर लूँगा अगले साल 2025 में। तो ये हो गया मेरा हाउस बिल्डिंग और बैचलर का। अब बात कर लेते हैं कि मैं फुल टाइम जॉब कैसे कर रहा हूँ बैचलर के साथ। ये तो कर नहीं सकते हैं। मेरे केस जो है ना, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट केस है। नॉर्मली स्टूडेंट आता है स्टूडेंट वीज़ा पर, और स्टूडेंट वीज़ा पे आप फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते। स्टूडेंट वीज़ा पर अगर आपको जॉब करनी होती है तो आपको 20 घंटे की अलाउंस होती है 1 वीक की। बट मैं तो वर्क परमिट पे हूँ। मेरा वर्क परमिट मेरा है ही, मेरे को काम करना फुल टाइम। अब मेरे को था क्या था कि मैं ऑर्गेनाइज कैसे करूँगा, मैनेज कैसे करूँगा ये सब चीज़ें। तो मैंने कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी देख के रखी थी कि हाँ ये मेरे प्लान के थ्रू अगर मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ तो मैं ऐसे ऐसे प्लान करके मैं पढ़ सकता हूँ। और यहाँ पे भी कुछ ऐसी है, जिस यूनिवर्सिटी में मैं इस टाइम हूँ 6 महीने का सेमेस्टर होता है तो मेरे को 2 महीने की स्टडीज़ करनी होती है। अभी जो मेरा सेमेस्टर चल रहा है अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, 1 अक्टूबर से। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में मेरे एग्जाम होते हैं, जो मैंने यूनिट पढ़नी होती है उनके एग्जाम होते हैं मेरे। और जो एग्जाम होते हैं वो अभी 2 या 3 दिसंबर को हो जाएंगे और मैं फिनिश हो जाऊँगा उसके बाद। और उसके बाद मेरी 4 महीने की छुट्टियाँ होती है। फिर मैं अगले सेमेस्टर में 2 महीने पढ़ता हूँ, फिर मेरी 4 महीने की छुट्टियाँ होती है। क्योंकि मेरी प्रैक्टिकल्स है ना, वो मेरे ऑलरेडी हाउस बिल्डिंग के थ्रू मेरे सब रिकॉग्नाइज हो चुके हैं। मेरे को सिर्फ एक प्रैक्टिकल करना है जो कि अभी इस सेमेस्टर में करूँगा मैं। 6 सेमेस्टर में होता है प्रैक्टिकल, वो मेरे को करना है जो कि 3 महीने का होता है। अब जो है 6 महीने में से मेरे को 2 महीने पढ़ना होता है। ये भी ऐसा नहीं है कि मेरे को हफ्ते में 5 दिन क्लासेस जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने हिसाब से यूनिट बुक कर सकता हूँ और उनके एग्ज़ाम दे सकता हूँ। तो इसीलिए मैं हफ्ते में 2 से 3 दिन की क्लासेज रखता था और 4 दिन मैं काम करता था। या फिर कभी कभी ऐसा करता था सुबह की क्लासेज है मेरी 11:30-12 बजे तक की, और शाम को मैं जॉब करता था। मेरी जॉब स्टार्ट होती थी 1:30 बजे। तो इसलिए मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मैं फुल टाइम जॉब भी कर रहा था
प्लस स्टडी भी कर रहा था। अब मैंने अपना काम थोड़ा कम कर दिया क्योंकि मैं 6th सेमेस्टर में आ गया हूँ। मेरे को पूरा का पूरा सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा, 6वां और 7वां सेमेस्टर मेरे को पूरा पढ़ना पड़ेगा, 5वां मेरे को हाफ पढ़ना पड़ा था और बाकी के मेरे को एक एक दो मॉड्यूल यूनिट मेरे को करने पड़े थे। तो इसीलिए अभी मैंने अपना काम 75% कर दिया। जहाँ पे मैं अगर हफ्ते में 40 घंटे काम कर रहा था, 38 घंटे काम कर रहा था, अभी मेरे को उसका 75% काम करना, लाइक करीब 28 से 30 घंटे। तो अभी मैंने कम कर दिया, उस हिसाब से मेरे पैसे भी कम हो जाएंगे, बट कोई नहीं, अभी पढ़ाई करने उसके बाद और भी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। मैं इंटरनेशनली कहीं भी काम कर सकता हूँ, बस एक छोटे मोटे एग्ज़ाम देके, जो कि उस कंट्री के छोटे मोटे एग्ज़ाम होते हैं वो देके, बट ओवरऑल ये सभी जगह रिकॉग्नाइज हो जाएगी जो मेरी बैचलर की डिग्री होगी। और उसके बाद भी मेरे लाइक 2-3 दिन पहले ही अभी मैं देख रहा था कि मेरे को इससे फ़ायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा फाइनेंशियली। अगर मैं हाउस बिल्डिंग के बाद जॉब कर रहा हूँ तो मेरे को करीब 3,500 से 4,000 की जॉब मिलती है, जो कि ग्रोस सैलरी होती है। अगर मैं बैचलर के बाद करता हूँ तो मेरी करीब 4 से 4.5-5 तक की जॉब होती है। तो ये फ़र्क पड़ जाता है ब्रूटो में, लाइक ग्रोस में। और जो बैचलर वाली होती है उसका आप 800 से 1000 यूरो मान के चलो बढ़ जाता है, और आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी जो मेरी बैचलर कर रहा हूँ मैं, उसमें मेरे को प्रैक्टिस एनालाइजर का मेरे को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लाइक एक मेंटर का, जो कि हॉस्पिटल में आपको पढ़ाते हैं। मैं उसके एज अ मेंटोर भी काम कर सकता हूँ हॉस्पिटल में। उसके बाद मेरे को फ्लेगे बरातर का मिल जाएगा, वो भी एक लाइक अगर मेरे को किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम करना, क्रांकन का से कहते हैं जिसको, काफ़ी बढ़िया जॉब होती है, उसमें भी आप जाकर के काम कर सकते हो। किसी एज अ रिसर्चर भी काम कर सकते हो आप, लाइक फ्लेगे विशेषज्ञ भी काम कर सकते हो आप, पढ़ा भी सकते हो किसी स्कूल्स में। काफ़ी जॉब्स के लिए आपका लाइक ओपन हो जाता है। तो ये बैचलर के फ़ायदे हो जाते हैं। ये था कुछ कि मैंने कैसे फुल टाइम जॉब करते हुए मैं पढ़ रहा था, तो काफ़ी हो जाता, थोड़ा सा एक्टिव हो जाता 2 महीने के लिए, बट वो कर सकते हो आप। अगर आपको इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप इंडिया में हो, आप हाउस बिल्डिंग के बिहाफ पे जर्मनी आना चाहते हो, तो आप मेरे को मेल कर सकते हो info@dakshadp.com और देख लेंगे। और रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे को अगर आप मेल करोगे, आपके पास कम से कम B1 का जर्मन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आप अभी ढूंढ रहे हो स्कूल्स या आपका कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ रहे हो, आपको मिल नहीं रहा, तो आप मेरे को ऑफ कोर्स मेल कर सकते हो। हम देख लेंगे कैसे हम वो चीज़ें कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप जर्मनी में हो, आप मास्टर्स पे आए या बैचलर्स पे आए और आप हाउस बिल्डिंग में चेंज करना चाहते हो, तब भी आप मेरे को मेल कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे पर्सनली मेरे को मैसेज कर सकते हो। और उसमें मोटा मोटा लिख देना कि हाँ मेरे पास B1 है और मैं इसी प्रोग्राम पे आया हूँ जर्मनी, और मेरे को ऐसे ऐसे करके इन हाउस बिल्डिंग में अप्लाई करना है। तो देख लेंगे, जैसा भी रहा मैं आपको एडवाइस कर दूँगा। अगली किसी वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।